All right. Hello everyone. Welcome back to the next session of your spoken English Zero to Hero batch. आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है. अब तुम्हें पता है कि ये तो इजी वाला सेक्शन है. क्यों इजी होता है ये? बिकॉज यार इसमें पंगे कम होते हैं. आई जस्ट फील लाइक दिस इज सो मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. कॉन्टिन्यूअस देखते ही एक इंसान को पता होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखेंगे. ठीक है, ठीक है. पास्ट टेंस है, ऑक्सिलरी कौन सी यूज करेंगे? वॉज या फिर वर यूज करेंगे. यूज कब किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करने के लिए एक ही बात ध्यान रखना, इट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शंस ऑफ द पास्ट, यानी कि बीते हुए वक्त में क्या हो रहा था. सो दोज पीपल हु अंडरस्टैंड हिंदी बेटर, जिनको लगता है हिंदी समझ में आती है, जो कंफर्टेबल है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके की बातें बताने के लिए वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ऑल्सो सो जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रही थी, अब ये पास्ट में हो रहा था ना, दिस वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट. करेक्ट. अच्छा, कभी कभी कहते हैं कि रजत सो रहा था, रजत सो रहा था, विवेक खा रहा था. तो जब भी आप देखोगे कि आप बात कर रहे हो अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, यू आर गोइंग टू यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अ वेरी वेरी सिंपल हिंट वर्ड इज रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा. नाउ इसमें भी हम कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस को सीखेंगे? डिक्लेरेटिव को सीखेंगे, डिक्लेरेटिव नेगेटिव को सीखेंगे, इंटेरोगेटिव ऑफ टू टाइप्स को सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, कि राम पढ़ रहा था, वे जा रहे थे, खिलाड़ी खेल रहे थे. तो जब इस तरीके से हमें एक सिर्फ अनाउंसमेंट करना है, कोई नो नॉट नहीं है उसमें, देयर इज नो नो नॉट इन दीज सेंटेंसेस. पॉजिटिव तो यू अंडरस्टैंड राइट. तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वॉज कब लगेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका. वर कब लगेगा? जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा आपका. ठीक है, तो सब्जेक्ट वॉज या फिर वर, VING प्लस ऑब्जेक्ट. विल टेक अ लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. वह पढ़ रही थी, हम कह रहे हैं कि वह पढ़ रही थी, तो पास्ट में ये काम ऑन गोइंग था. आप कैसे बोलोगे इसी चीज को? आप कहोगे शी, सिंगुलर है तो क्या आएगा? ऑक्सिलरी वॉज आएगा. शी वॉज स्टडीइंग, शी वॉज स्टडीइंग. सिंपल सेंटेंस मेड. इतना आसान होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ना. अब नेगेटिव की तरफ देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब तुम्हें बताना होता है कि वो नहीं पढ़ रही थी, वो नहीं खा रही थी, वे नहीं सुन रहे थे, तो यहां पे बस एक चीज बदलती है, सब्जेक्ट वॉज नॉट VING. अगर यही कहना है कि वो नहीं पढ़ रही थी, तो कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे शी वॉज नॉट studying, she was not studying. है ना, इजी है ना. तो बस यहां पे अगर कुछ प्लूरल आता है तो was की जगह व लग जाएगा. और क्या प्रोनाउंसिएशन है? व, वर नहीं, वर नहीं, हार्ड नहीं करना है, व. सो यहां पे मान लो हमने ऐसा कहा कि चिड़िया नहीं उड़ रही थी. चिड़िया नहीं उड़ रही थी तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? थी. इसको प्लूरल कर लो. बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, birds were not flying. Easy.
इजी, एब्सोल्युटली इजी। सामने स्ट्रक्चर लिखा है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को टेंस का इंट्रोडक्शन हो गया, प्रेजेंट का हमने पूरा सीरीज कर लिया, तो धीरे धीरे अब आपको खुद से भी थोड़ा वॉलंटरली एफर्ट करना चाहिए कि अच्छा इस जगह पे मुझे कुछ अपने मन की बात बोली, तो मैम की एग्जाम्पल्स हैं, पॉज कर दो, अपने एग्जाम्पल सोचो, इस पे फॉर्मूला पे बेस बनाओ और उसको बोलो, तो तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल पीपल, प्लूरल सब्जेक्ट, तो कैसे बोलेंगे? दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, they were not playing football। सिंपल है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं, they were not playing football, हो गया, सॉर्टेड है। अब देखो फुटबॉल नहीं बोलते हैं, फुट ट नहीं करना है, फुटबॉल, फुटबॉल, ट एकदम हल्के में आया चला गया, फुटबॉल, फुटबॉल, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करो, खुद को जगाओ, पूछो कि एम आई प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली और नॉट, है ना। आगे देखते हैं दोस्त, अगर हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो वाला जिसको तुम हाँ ना में आंसर कर सकते हो, यस नो वाला अगर कोई सवाल है, जैसे कि अगर मैंने कहा क्या वो पढ़ रही थी, तो ये क्या है? हाँ वो पढ़ रही थी, नहीं वो नहीं पढ़ रही थी, तो हम कैसे इसको बनाएंगे? वो, ये सिंगुलर है मेरा सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे वॉज शी स्टडीइंग। ठीक है, यही चीज क्या वे चलो फुटबॉल वाला एग्जांपल ले लो। अब फुटबॉल खेल रहे थे, अगर मान लो मुझे ये पूछना है कि क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो कैसे पूछेंगे ये चीज? वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। इजी है ना? अरे यार ये क्यों हो गया ऐसा? ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है, तो हमने ये देख लिया इतना, अपना यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लिए 2-3। अब कितना आसान है ये, इसको समझना, आप उस पर फोकस्ड रहो कि हम जल्दी जल्दी, मतलब 5-6 मिनट की कहानी है, बस स्ट्रक्चर देखा, तुरंत एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो आज का शायद सेशन बहुत छोटा होगा, बट इट्स नॉट लाइक कि ये यूजलेस है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू सिट डाउन फॉर, like you will have to pay attention कि कैसे इतनी जल्दी कैसे आ जाता है। देखो I'll be honest with you, मैं अगर कोई भी सिचुएशन में होती है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कि मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, कर रही हूँ, कल मैं कर रही थी, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। तो इस तरीके की मल्टीपल एक्सरसाइजेस जो आपके ग्रामर सेंसेस को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, आप खुद को फोर्स करो कि यानी ग्रामर को नोटिस करो धीरे धीरे। तुम ग्रामर का सबसे कोर पॉइंट यहाँ कवर कर रहे हो, तो कल को लिखने में भी अब तुम्हारा टेंस इतना क्लियर होना चाहिए, कोई टेंशन ही ना आए। ठीक है, हम लोग एक टेंस का प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, छोटा सेशन बड़ा सेशन इज नॉट द गेम। नाउ यू सी, क्या तुम इतिहास पढ़ रहे थे? अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? क्या तुम टीवी देख रहे थे? क्या तुम इतिहास पढ़ रहे थे? क्या तुम मैथ्स पढ़ रहे थे? तो कैसे आप इसको बनाओगे? हाँ मैं इतिहास पढ़ रहा था, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था। तो पहली चीज ऑक्सिलरी से शुरू होगा। अब तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू अपने साथ हमेशा क्या लेता है? व लेता है, और आई अपने साथ वॉज लेता है। ठीक है, बाकी तो सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप कैसे पूछोगे कि वर यू स्टडीइंग हिस्ट्री? अब देखो अगर इतिहास कोई एक किताब का नाम है तब मैं रीडिंग लिखूंगी, अगर किताब का नाम है तब मैं रीडिंग लिखूंगी। लेकिन अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान रही हूँ, एक विषय की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां मैं स्टडीइंग लिखूंगी। तो आपको दोनों चीजों का फर्क भी जानते रहना चाहिए। वर यू रीडिंग हिस्ट्री? सो अगर आप एक किताब है हिस्ट्री की उसको पढ़ रहे थे, तो आप बोलेंगे वर यू रीडिंग
हिस्ट्री। लेकिन अगर आप ओवरऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात कर रहे हो कि क्या तुम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर तुम्हें स्टडीइंग लिखना पड़ेगा। ये फर्क को पहचान लो। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इंटेरोगेटिव का एक और फॉर्मेट होता है जहां पर हम WH वर्ड की बात करते हैं। WH वर्ड में क्या हो जाता है गेम कि आप हाँ ना में आंसर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आंसर अ क्वेश्चन इन येस और नो, और तभी आप शुरू करते हो WH वर्ड का यूज। तो स्ट्रक्चर क्या रखना है हमें सबसे पहले यहां पर, WH वर्ड वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल और यू के साथ, सब्जेक्ट ING ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं कि विनय किससे बात कर रहा था। देखो अच्छा खासा लंबा सेंटेंस है, पर तुम घबराओ नहीं, ठीक है। विनय किससे बात कर रहा था। अभी सबसे पहले WH वर्ड, किससे, हु लिखो, आप हु लिखो, पहले सिंपल सिंपल रखो। किससे के लिए मैंने हु लिख दिया है, फिर मैंने अपना ऑक्सिलरी लगाया, क्योंकि वॉज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, विनय है, सिंगुलर है, राइट। हु वॉज विनय टॉकिंग टू, ठीक है। ये कॉमनली लोग ऐसे बात करते हैं, आपका भी शायद ये आंसर रहा होगा। लेकिन बेटा एक बात पे ध्यान देना शुरू करो, इस सेंटेंस में आपका एक्शन कौन कर रहा है, विनय कर रहा है, नहीं, विनय इज दी सब्जेक्ट, करेक्ट। तो सब्जेक्ट तो तुमने विनय को रखा है ना। अब जिससे बात कर रहा है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एक्शन। तो एक चीज लिखो अपनी नोटबुक में कि जब सब्जेक्ट की तरह कोई प्रोनाउन चाहिए तो तुम हु लिखोगे, लेकिन अगर वहीं तुम्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो तुम वहां पर whom लिखोगे, WHOM, ठीक है। तो अब देखो इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे, टू whom was विनय टॉकिंग, और बन गया आपका पूरा सेंटेंस, टू whom was विनय टॉकिंग। ये इतना आपका सेंटेंस करेक्शन के बाद है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना कि हु वॉज विनय टॉकिंग टू, बोलने को ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ ना। विनय काम को कर रहा है तो सब्जेक्ट विनय हो गया, तो जो अब बचा हुआ है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट की जगह अगर तुम सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाते हो तो उसी को कहते हैं पाप, और ये मत करना, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, टू whom was विनय टॉकिंग, विनय किससे बात कर रहा था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे। ये जो पिछला मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है वो थोड़ा हटके था, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल आ गया। वो धीरे मैं आपको समझाऊंगी, वो भी आप पढ़ोगे, बट जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू आल्सो पे अटेंशन। बच्चे क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, WH वर्ड हमारा वॉट है, वॉट, और सब्जेक्ट कौन है, कौन एक्शन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं ना। तो वॉट वर, क्योंकि बच्चे प्लूरल है, वॉट वर चिल्ड्रन डूइंग, वॉट वर चिल्ड्रन डूइंग, बन गया, इजी लग गया। अब बिल्कुल जब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आसान लग रहा होगा, थोड़ी बहुत न्यूआंसेस, बारीकियां, न्यूआंसेस नहीं होता है, न्यूआंसेस होता है, तो माय बैड फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन। बारीकियों को अंग्रेजी में न्यूआंसेस कहते हैं। एंड ऑल्सो सी, थोड़ी बहुत जो मैं आप लोगों को अचानक से कोई टफ कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ तो उसको अच्छे से सीखा करो कि हाँ मज़ा आएगा, ये तो सबको नहीं पता है, मुझे पता है, तो उसमें टेक प्राइड इन दैट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था। लेकिन ये कैसा सवाल है, अच्छा बताओ, ये कैसा सवाल है, क्या तुम, ये ट्रिक क्वेश्चन है, क्या तुम इसका आंसर हाँ ना में दे सकते हो, ऑफ कोर्स दे सकते हो ना। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, नहीं वो नहीं खेल रहा था, हाँ हाँ वो तो खेल रहा था। तो ये जो है
ये WH से शुरू नहीं होगा, ये ट्रिक क्वेश्चन था। इसको अगर तुम चले हो WH वर्ड लगा के ट्रांसलेट करने, देन यू आर डूइंग अ बैड थिंग हियर। सो क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इसको? वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो अब यहां पर आपने देख लिया एग्जाम्पल, तो अपने वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल ये भी लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन, अरे यार डैम इट, आई एम सो सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल शायद गलती से डिलीट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं उसको कल के सेशन में पहले इसके एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँगी और फिर वहाँ से कंटिन्यू कर लूँगी। बट मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बार बार एम्फसाइज करती हूँ कि ये करो, इसको करो, पे अटेंशन टू दिस, वो थोड़ा सा कर लिया करो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो थैंक यू so much for watching the video. Thank you so much for joining the batch. I really hope that you're enjoying it, and I really hope that you are not only mugging up theory. आप खाली रट्टा नहीं मार रहे हो. You have to work on your pronunciation, on your facial expressions, on your body language, on your fluency, everything. Overall काम करो आप लोग. ठीक है, so God bless you. Keep shining. I'll see you guys soon with the next video. All the best. Bye bye.